सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। शहर औरंगाबाद में पानी सप्लाई पर होने वाली नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके की चेतावनी या इस तरीके का बयान एमआईएम शहर औरंगाबाद के लीडरान ने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात के बाद दिया। एमआईएम के लीडरान शेख अहमद की क़यादत में आज म्यूनसिपल कमिश्नर से मिले और उन्हें हालात से वाकिफ़ कराया। इस डेलीगेशन में शेख अहमद के अलावा ज़मीर अहमद क़ादरी, नासिर सिद्दीकी, आरिफ हुसैनी और एमआईएम के दीगर लीडरान मौजूद थे। एमआईएम के ज़िला सदर शेख अहमद और ज़मीर क़ादरी ने सबकी आवाज़ को बताया कि हमने किस तरीके की गुफ्तगू आज म्यूनसिपल कमिश्नर से की। देखिए क्या कहा इन दोनों लीडरान ने। औरंगाबाद शहर के अंदर ख़ास तौर से औरंगाबाद शहर की जो ओल्ड सिटीज़ है जहाँ पे ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ रहती है, उस इलाके में पीने के पानी का जो है तो मसला बहुत ही ज़्यादा जो है तो संगीन हो गया है। पूरे शहर में हमने ये देखा था कि 3 दिन आड़ या 4 दिन आड़ जो है तो पानी का सप्लाई होता था। ख़ास तौर से ओल्ड सिटीज़ के अंदर 4 दिन आड़ पानी, 3 दिन आड़ जो है तो मिलता था लोगों को। लेकिन 2 महीने से जो है तो ये मामला बढ़ते हुए इस कदर जो है तो सीरियस हो गया है कि करीब 6 दिन, 7 दिन और 8 दिन आड़ जो है तो लोगों को पानी मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। जबकि ऐसे हालात है, पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, औरंगाबाद शहर के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। और इस लॉकडाउन के अंदर जहाँ पे कमर्शियल सप्लाई, प्रोफेशनल सप्लाई पूरी तरीके से बंद है, कमर्शियलाइजेशन जो होता है पानी को, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, फैक्ट्रीज़ हो, होटल्स हो और जितनी भी चीज़ें वहाँ पर लगता है, वहाँ पर उसकी कमी आई है। उसके बावजूद ये देखा गया है कि आधे शहर को जो है तो 3 दिन आड़ पानी मिल रहा है और आधे शहर को जो है तो 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आड़ पानी मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये एक इसमें शक पैदा इसके अंदर होता है कि भाई क्या बात है। जबकि मामला जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा हो जाना चाहिए था, जबकि पानी का इस्तेमाल कम है। और जैकवाड़ी धरण के अंदर हमारे पास में डैम में जो है तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से जो है तो भरा हुआ है। वहाँ पर भी जो है तो पानी की मिक़दार बहुत अच्छी है, वहाँ पर भी कमी नहीं है। फिर मसला क्या है? तो इसीलिए आज म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के पास में हम गए कि भाई आधे शहरियान के साथ में आप इंसाफ कर रहे हैं, आधे शहरियान के साथ में आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये क्यों है? इसके ऊपर जो है तो बहुत ही गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। ये चीज़ आज हमने उनको बताई है और कमिश्नर साहब ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स को भी लेके बुलाया था, उनको डिटेल सारी उनसे मंगवाई और उन्होंने देखा है कि ख़ास तौर से जब रिकॉर्ड उनके सामने आया तो उन्होंने भी देखा कि हकीकत में 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन आड़ जो है तो पानी कई टाँकियों से सप्लाई हो रहा है। ख़ास तौर से मैं आपको बताता चलूँ, शाहगंज की टाँकी है जिसके ऊपर करीब 17 वार्ड जो है तो पानी सप्लाई होता है। जिंसी की टाँकी है जहाँ से 8 से 9 वार्डों को पानी की सप्लाई होता है। चिश्तिया कॉलोनी की मरी माता की जो है तो टाँकी है, वहाँ से करीब जो है तो 10 से 11 जो है तो वार्डों को पानी सप्लाई होता है। उसी तरीके से जुबली पार्क की टाँकी है जो कई वार्डों को बेगमपुरा, आसिफिया कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी तक, हिलाल जलाल कॉलोनी तक जो है तो पानी वहाँ पर सप्लाई होता है। तो ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। ऐसा क्यों? हमने कहा कि जालना रोड से अगर उस तरफ देख लिया जाए, चाहे वो क्रांति चौक का एरिया हो, बंसीलाल नगर हो, बनेवाड़ी हो, बनेवाड़ी हो, कंचनवाड़ी हो, रेलवे स्टेशन का एरिया हो, MIDC को लगकर जो है तो रहने वाला एरिया हो, ज्योति नगर हो, यहाँ पे आप 3 दिन आड़ जो है तो पानी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप 3 दिन आप रेगुलर उनको जो है तो पानी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जालना रोड से इस तरफ का हिस्सा जहाँ पे मैक्सिमम जो है तो हमारा पुराना शहर बसा हुआ है, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक जो है तो बड़े पैमाने के ऊपर है, जहाँ पे दलित बस्तियाँ बहुत ज़्यादा है, स्लम्स ज़्यादा है, इस एरिए में 7-7, 8-8 दिन के ऊपर जो है तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इनके साथ में इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? तो हमने उनसे कहा, आप अगर देखिए जिस वक्त यहाँ पर सत्ता थी, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपोजिशन के अंदर बैठी थी, हम मुसलसल इसको उठाते रहे। और 2 महीने, 2.5 महीने से पहले जो है तो 3 दिन और 4 दिन आड़ के ऊपर पानी आ गया था। फिर ये अचानक जो है तो क्यों डिफरेंसेस इसके अंदर पैदा हो गए? जब सत्ता में वो लोग थे तो काफ़ी आपको दिक्कतें थी एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने के लिए, उनका प्रेशर आपके ऊपर हुआ करता था। महापौर हो, उप महापौर हो, सभापति हो, ये लोग आपको प्रेशराइज करके उनका गैप बढ़ाने नहीं देते थे, वहाँ पर जो है तो डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होने देते थे। अब तो ये मामला नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेटर है, सारे पावर्स आपके पास में है, कमिश्नर भी आप ही है, एडमिनिस्ट्रेटर भी आप ही है, अधिकारी आपके अंडर में है। और पानी का मसला तो मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा संगीन है। इस सिचुएशन के अंदर जब पूरे शहर के अंदर कोरोना का जो है तो मामला बढ़ते जा रहा है, आप
शहरियान को पानी नहीं देंगे, लोग हुजूम की तरह बाहर आएंगे, टैंकर्स की जो है तो रिक्वायरमेंट हमारे पास में बढ़ जाएंगी, और स्लम्स के अंदर जहाँ पे उनके पास में स्टोरेज नहीं होता है, किस तरीके से वो लोग अपना स्टोरेज करेंगे। साथ ही साथ हमने उनको यह भी बताया कि भाई हरसुल डैम, पूरा साल हमारे पास हरसुल डैम में पानी था, आपने उसको यूटिलाइजेशन नहीं किया। 13 वार्ड को जो है तो सप्लाई होता है हरसुल डैम से, अगर हम वहाँ से चालू करेंगे। अब भी वहाँ पे तकरीबन आज हमने जब मालूमात ली तो उसमें 10 से जो है तो 10 फीट से ज़्यादा ऊपर पानी है, मतलब 50% से ज़्यादा आज भी जो है तो डैम भरा हुआ है। आप उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे? अगर शहर के 13 वार्ड हरसुल डैम से अगर पानी सप्लाई होता है तो जायकवाड़ी से जो लिफ्ट करके हमारे पास में पानी आ रहा है वो 13 वार्ड उसमें से कम हो जाएंगे। मतलब हम कहीं ना कहीं जो है तो लोगों के साथ में इंसाफ कर सकेंगे। और जो जालना रोड से उस तरफ के वार्ड है, जितने भी वार्ड्स है जहाँ पर 3 दिन आड़ आप रेगुलर पानी दे रहे हैं, उसका गैप बढ़ाइए, उसको आप 4 दिन पे कीजिए। और 4 दिन पे वहाँ पर करने के बाद में इधर करीब जो है तो 2 दिन का जो है तो डिफरेंसेस खत्म होगा। उसके बाद में आप वहाँ पे रेगुलर कर लीजिए। वो भी हमारे औरंगाबाद के शहरियान हैं, यहीं रहने वाले लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी जो है तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक जगह पे इंसाफ हो रहा है और एक जगह पे नाइंसाफ़ी हो रही है, तो ये बिल्कुल जो है तो कबूल नहीं है। इसके लिए जो है तो हम बिल्कुल जो है तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेमोरेंडम में आपने कौन से मुख्य चीज़ों की उनको इत्तिला दी है? मेमोरेंडम के अंदर हमने उनको क्लियरली कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉकडाउन से पहले जो है तो दुरुस्त था, लॉकडाउन के बाद में अचानक जो है तो उसके अंदर बिगाड़ कैसे क्या आ गया है, ये डाउटफुल है। आप इसकी इंक्वायरी कीजिए और इसको दुरुस्त करवाइए। जबकि पहले पूरे जायकवाड़ी से लेकर औरंगाबाद शहर का डिस्ट्रीब्यूशन एक एग्जीक्यूटिव देखा करता था, आप अपने 2 एग्जीक्यूटिव कर दिए। बहुत अच्छी बात है, एक आदमी डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा और एक आदमी जो है तो जनरेशन देखेगा। लेकिन उसके बावजूद जो है तो ये मसला हल नहीं हुआ है। मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है तो ऐसा डाउट हो रहा है कि जानबूझ के जो है तो ओल्ड सिटी को, पुराने शहर को जो है तो इस तरीके से वहाँ पर जो है तो मामला पैदा किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है, भरोसा हमको दिलाया है कि हरसुल डैम के ताल्लुक से भी उन्होंने कहा है कि हम इसको जल्द से जल्द जो है तो चालू करवाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा रहा शहर के अंदर पीछे से अगर गैप बढ़ाने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल उसको जो है तो 1 दिन का गैप देकर जो है तो शहर को जो है तो लेवल पर लेके आएंगे। कम से कम हमने कहा 3 दिन आड़ आप पानी देते थे, 3 दिन आड़, 6 दिन 7 दिन के बजाय आप 4 दिन आड़ हमको दीजिए, लेकिन रेगुलर दीजिए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को सहूलत मिले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी के खिलाफ नहीं है, हर एक शहरी के लिए जो है तो हम लड़ेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे। बिल्कुल हर एक के साथ में इंसाफ होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। और इस डिमांड को हम लेकर जो है तो आज कमिश्नर साहब के पास में गए। कमिश्नर है, म्यूनसिपल कमिश्नर और प्रशासक भी हैं, इनको मेमोरेंडम दिया गया पानी सप्लाई के ताल्लुक से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वैसे तो कमिश्नर साहब खुद भी है तो अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो मामला है आपको बता दूं कि शहर के अंदर आखिर वजह क्या है कि 8 दिन में और 10 दिन में पानी आता है। 2002 में जो हमारे पास अभी जो पानी की लाइन है उसकी जो कैपेसिटी थी वो 5 लाख लोगों को पानी पिलाने की थी। लेकिन शहर की आबादी बढ़ती गई, जो पैरेलल पाइपलाइन डालने का प्लान चला था बरसों से, तो वो पाए तकमील को अब पहुँचा है और यहाँ सब काम शुरू होने वाला है। मतलब पिछले 7 साल से शिवसेना बीजेपी यही तनाज़े को लेकर तो इसको खींचते गई, उसकी वजह से काम में बहुत ताख़िर हुई। आज शहर की आबादी है तो 20-25 लाख हो गई है और पानी की जो मकदार है वो 5 लाख के हिसाब से ही आता है। उस हिसाब से इसके दिन बढ़ते गए। लेकिन एक चीज़ जो MIM चाहती थी, हम हर बार तो GB के अंदर ये मुद्दा उठाते थे कि सबको है तो समान पानी होना चाहिए, सबको यकसा पानी होना चाहिए। इस मुद्दे को MIM ने हर बार है तो GB में उठाई, लेकिन चूँकि पॉलिटिकल ताकत उनकी ज़्यादा थी, उनका महापौर था, उनका स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, इसकी वजह से हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हम आखिर तक इसके लिए लड़ते रहे। मसला ये है कि कुछ वार्डों में जो स्टेशन के आसपास के वार्ड हैं, जो क्रांति चौक से हट के एरिए है, वहाँ पर 1 दिन आड़, 2 दिन आड़, 3 दिन आड़ पानी आता है। और बाकी सिडको हड़को ओल्ड सिटी के अंदर है तो आपको तो 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन तक है तो पानी का मसला पैदा होता है कि सप्लाई में ताख़िर होती है। इन हिसाब से, इसके हिसाब से आज तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार हमारे आमदार इलेक्शन में जिन्होंने हिस्सा लिया था, नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे साबिक़ा ज़िला सदर शेख अहमद साहब, और एक वक्त ने तो मुलाकात की कमिश्नर साहब से और उनसे कहा कि आज तुम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आज तुम्हारे हाथ में पावर्स है, आप यकसा सबको कर दीजिए। वहाँ का अगर 1 दिन बढ़ा दिया गया तो सिटी का 1 दिन कम हो जाएगा। साथ ही तो अगर बराबरी से दिया जाए तो ऐसा लगता है कि 4 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पानी हम सप्लाई कर सकते हैं। तो ये मसला ऐसा हो सकता है कि कमिश्नर साहब इसको अगर जिम्मेदारी से काम ले तो 4 दिन में तो शहर में सप्लाई हो सकती है।
एक दिन आड़ तो पॉसिबल नहीं है, एक दिन आड़ 2 दिन आड़ उस वक्त ही पॉसिबल है जब पैरेलल पाइपलाइन का काम पूरा हो जाएगा। जिस दिन पैरेलल पाइपलाइन का काम पूरा हो जाएगा मुझे तो लगता है कि 2 टाइम हम पानी सप्लाई कर सकते हैं दिन में। लेकिन वो काम में इतने अड़थड़े पैदा किए गए कि वो काम आज तक शुरू हुआ, बंद हुआ, चालू हुआ, कई मसाइल पैदा किए गए उसमें। वजह ये थी कि करप्शन की वजह से मामला होने देने लगे। शिवसेना बीजेपी को जो फ़ायदा होना था वो फ़ायदे के चक्कर में तो शहर का पूरा है तो सत्यानाश बजाय। आज एक तो पानी का जो मसला हमको देखने को मिला है, इसकी सारी जिम्मेदारी शिवसेना बीजेपी पर है। और साबिक़ा में कांग्रेस एनसीपी के जो लोग थे जो खामोश इख्तियार करते थे, तू भी बांट के खा, मैं भी बांट के खाता था, सबने मिल के बांट के खाया और शहर का सत्यानाश कर दिया। और आज हमसे सवाल कर रहे हैं कि मजलिस क्या करिए, और हमने तो 5 साल में वो करे जो तुम 25 साल में नहीं कर सकते। कि पानी सप्लाई को लेके आपको ऐसा लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है ओल्ड सिटी न्यू सिटी के बीच में, डायरेक्ट आप आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, भेदभाव नहीं बिल्कुल जातिवाद हो रहा है, जातिवाद। आपके हिसाब से क्या वजह है इसकी, क्या हो सकती है? वजह ये है अक्सरियत कि देखो वजह ये है कि शिवसेना के लोग चाहते कि भाई उनके एरिया में जहाँ नगर से उनके एरिया में रोज़ पानी आए, 2 दिन आए। और वो क्या करते हैं कि चूँकि मतलब रेलवे स्टेशन से जुड़े हुआ जो एरिया है और पैरेलल पाइपलाइन डाल के रख ली उन्होंने, पैटर्न से पानी आया तो सीधा उनके वार्ड में जाता। इस बारे में हमने बहुत बार आवाज़ उठाई, लेकिन उन्होंने क्या पॉलिटिकल पावर्स इतने ज़्यादा थे कि उसकी वजह से हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। और वो जंग हमारे आमदार साहब जब थे, इम्तियाज़ जलील साहब जो आज खासदार है, उन्होंने भी कई मरतबा पानी का मुद्दा उठाए, हमारे तमाम मजलिस ने उठाई। लेकिन हमारी ताकत इतनी नहीं थी, हमारी सियासी ताकत इतनी नहीं थी कि हम उनका फेस करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा खासदार है और मुस्तकबिल में हमारा महापुर रहेगा। इंशाल्लाह देखना पानी का मसला हम हल करेंगे। अभी आपको आश्वासन क्या मिला अस्तिक कुमार पांडे साहब से? उन्होंने कहा कि मैं खुद यकसा सबको पानी सप्लाई करने के लिए तो तैयार हूँ और मैं अपनी तरफ प्लानिंग बना रहा हूँ। और हमसे उन्होंने तो हर एक से अपनी राय ली। मैंने भी उसमें राय दिया कि भाई अगर चिकल ढाने का पानी अपने हरसुल का डैम का पानी अगर शुरू किया जाए, हरसुल डैम का, तो वो पानी हमको 8-10 वार्डों को पूरा हो सकता है साल, कम से कम 5 महीने के भी हम उसको कवर कर सकते हैं। तो उस बात पर उन्होंने गौर करा और उसमें संजीदगी सोच रहे अगर वो पानी सप्लाई शुरू होता है तो मैं समझता है कि 10 ग्रीन बेल्ट के जो वार्ड है उनका मसला हो जाए।